एक भक्त ने प्रश्न किया, पंडित जी, हम मंदिर में दीपक क्यों जलाते हैं? तो मैंने कहा, लगता है कि आप पूजा देने का मतलब नहीं जानते हो। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, हो सकता है। तो यह बात सभी के जहन में ज़रूर उठती है कि यह जो हम घर में पूजा देते हैं या मंदिर में देते हैं, दीपक देते हैं, धूप देते हैं, जल देते हैं और जो कुछ भी देते हैं, कपूर, लौंग, बतासा, पेड़ा, फूल, माला, पूड़ी, सब्जी, दही, जलेबी, जो कुछ भी हम पूजन में देते हैं, उसका सबका क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जीव 5 योनियों में रहते हैं: जलचर, थलचर, नभचर, पितर और देवता। इन 5 योनियों के सभी जीवों को आहार की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं पेट पूजा किया कि नहीं, मतलब आहार लिया कि नहीं। पूजा लेने का मतलब होता है आहार लेना और पूजा देने का मतलब होता है आहार देना। अब आप सोचते हैं कि हम जो कुछ भी पूजा में देते हैं देवता या पितरों को, वह सब तो वैसे ही पड़ा रहता है, तो फिर उसे उन्होंने प्राप्त कैसे किया? देखिए, कोई भी जीव है वो आत्मा के द्वारा सृजित है। ना जीव को कोई देख सकता है और ना आत्मा को कोई देख सकता है। आत्मा और जीव ही एक दूसरे को देख सकते हैं, उनकी इतनी सूक्ष्म अवस्था है। यदि आपका जीव आपकी आत्मा के दर्शन करता है तो वह अवस्था होती है आपके दिव्यता की। यानी आप इन स्थूल नेत्र यानी आँख, कान, कर्ण यानी कि कान, नासिका यानी नाक और जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा, इन ज्ञानेंद्रियों की तरह ही जब आप अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने लगते हो, यानी कि दिव्यता की अवस्था में आप अपने जीव की इंद्रियों का प्रयोग करने लगते हो, तो जीव के द्वारा देखने की जो क्षमता है उसे प्राप्त करने पर आप आत्मा के दर्शन कर सकते हो, वह भी आत्मा की कृपा से, क्योंकि जीव से भी बहुत सूक्ष्मतम आत्मा होती है। जब हम साधारण जीवाणु और विषाणु नहीं देख सकते हैं तो जीवाणुओं और विषाणुओं की भी जो आत्मा है और उनके जो जीव हैं, उसी तरह के जीव और आत्मा बाकी सभी योनियों के जीवों में भी हैं। यानी कि मछली, मेढक, बतख, कछुआ, जितने जलीय जंतु हैं, जितने स्थलीय जंतु हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, मनुष्य वगैरह वगैरह, और जितने नभचर हैं, इन सबके भी जीव और आत्मा वैसे ही आकार और प्रकार के होते हैं जैसे जीवाणुओं और विषाणुओं के होते हैं। सभी जीव अपनी अपनी कर्म अवस्था के अनुसार ही अपने शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इसलिए जितना बड़ा शरीर उतने आहार की आवश्यकता। अगर आप किसी देवता या पितर को जो जीव मात्र शरीर से रह रहे हैं उनको आप आहार दोगे तो वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में स्थूल 5 तत्वों के पदार्थ को भी ग्रहण करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और चूंकि वो शक्ति योनियों के जीव हैं, इसलिए जो कुछ भी आप समर्पित करोगे उनको आहार के रूप में, उसकी वो शक्ति प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं ना, पेट पूजा किया कि नहीं किया, मतलब आहार लिया कि नहीं लिया। पेट पूजा लेने का मतलब आहार लेना और पूजा देने का मतलब आहार देना ही होता है। बस इस बात को जन जन तक शेयर करके सबको जागरूक कीजिए और आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ाइए।